Students, welcome to the D chemistry classes and I am Deepen Kumar and today I am going to discuss some basic concepts of chemistry and first of all we discuss mole concept। तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि मोल जो है ये होता क्या है। देखिए मोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे केजी ग्राम, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह से जैसे केजी और ग्राम आप यूज़ करते हैं वेट को मेज़र करने के लिए, मास को मेज़र करने के लिए, बिल्कुल सेम वे में मोल जो होता है वो नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि जो आपका मोल है वो नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ को काउंट करने में या नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ का जो मतलब है वो आपका एटम्स हो सकता है, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ में मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपका आयन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आगे आप देखेंगे भी। उसके बाद में यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस होता है कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली 12.000 ग्राम ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप। देखिए यहाँ पे ये जो 12 ग्राम C12 आइसोटोप है इसमें जितना भी आपका मास होता है वो आपका मोलर मास होता है और जितने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो सारे आपके मोल के बराबर होते हैं, यानी कि 1 मोल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपका है माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि वही चीज़ है, मोल जो है आपका एक मटेरियल का मेजरमेंट करता है, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक आपका इंसर्ट में क्लोज करके हमने लिखा हुआ है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि जो 1 मोल है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको लर्न रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बेसिक पॉइंट भी है, इसी से आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे हमने कुछ 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अगर है तो यहाँ पर ये अगर लिखा जाए कि 1 मोल एटम, ठीक है, तो ये आपका 6.022 यहाँ पे सभी प्लेसेस पे 2 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पे एटम आया तो इतने एटम्स हो गए। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में 1 मोल आयन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स हो गया। नेक्स्ट आपका है 1 मोल पार्टिकल, तो ये भी आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स हो गया, यहाँ पे आयन्स लिख गया है, पार्टिकल्स होगा, ठीक है, ये आपका पार्टिकल्स होगा, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स होगा। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है ये आपका मोलर मास के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। एक मोल जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है हमने, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसे ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 मोल एटम का मास है वो कितने एटम्स के इक्वल होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि अभी ऊपर हमने इसको डिस्कस भी किया है आपको। तो ये जो आपका मास है, जो एटॉमिक मास एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं वो आपका कितना होता है, वो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। सेम वे में ग्राम मॉलिकुलर मास, ये भी आपका सिमिलर वे में ऐसे ही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये आपका इक्वल होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, जैसे आपका ये 1 मोल एटम्स था, सेम वे में मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब 1 मोल मॉलिक्यूल में कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आपको हमने ऊपर डिस्कस किया है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जो ग्राम मॉलिकुलर मास है, ये जो हम लोग जनरली मॉलिकुलर मास, मोलर मास की बात क्या करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। और ये जो मास होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का होता है। अब मॉलिक्यूल आपका किसी भी केमिकल का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, सल्फर डाइऑक्साइड का हो, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड का हो, या केवल ऑक्सीजन का हो, किसी का भी हो, यूँ कह सकते हैं कि द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सेम वे में अगर यहाँ पे एटॉमिक मास आता है
द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 6.0222 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। तो आपको ये पॉइंट्स लर्न रखने हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, और आई थिंक अगर ये चीज़ आपको लर्न है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपको परेशान कर पाएगा, आप बहुत ईजिली उसको कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि ये तो भी आपका मोल और नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ में रिलेशन था, ऐसे ही मोल और वॉल्यूम में भी होता है रिलेशन, तो इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए 1 मोल इज इक्वल, ये 1 मोल जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है 22.4 लीटर के एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। ध्यान रखिएगा ये जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर है इस पर आपका 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो ये आपका मोलर वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये मोल और वॉल्यूम में रिलेशन है, ये आपका क्या था, मोल एंड नंबर ऑफ एंटिटीज़ में रिलेशन था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है, अगर ये 1 मोल इसके इतने लीटर के इक्वल है तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। और 1 मोल सब्सटेंस तो अभी मोल कॉन्सेप्ट जो ऊपर आपने प्रीवियसली स्टडी किया है उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल को हमने इस नंबर ऑफ एंटिटीज से रिप्लेस कर दिया है। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है वो भी आपका इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ आपको और भी लर्न रखनी है, देख सकते हैं यहाँ पे एक नए नोट लिखा हुआ है, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 किलोपास्कल और 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये 22.7 लीटर पर मोल होता है, यानी कि 1 मोल जो होता है उसमें 22.7 लीटर आता है। कब आता है, जब 1 बार एंड 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये कंडीशन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। वैसे इस पे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं बट ये लर्न रहे तो ज़्यादा बेटर है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम्स में या कहीं भी तो आपसे हो जाए। उसके बाद दूसरा है, अगर ये टेम्परेचर आप प्रेशर सेम रख दें, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इतना होता है वो 24.4 लीटर। ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं। 24.4 लीटर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका है द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm, ठीक है। एटमॉस्फियरिक प्रेशर है, प्रेशर का एक यूनिट है, एटमॉस्फियर्स को शॉर्ट फॉर्म में ATM लिखते हैं। या फिर 760 mmHg, ये आपका ये भी mmHg जो है मिलीमीटर Hg, तो ये जो आपका ये भी आपका यूनिट ही है। एटमॉस्फियर को ऐसे लिखें या फिर 760 mmHg लिखें, तो इतने प्रेशर पर एंड 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये आपका 22.4 लीटर पर मोल होता है, जो कि अभी आपने प्रीवियसली स्टडी किया है। अब इसी पे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा आता है 22.4 लीटर पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड 1 atm प्रेशर। अगर प्रेशर सेम रखा जाए और उसका टेम्परेचर 25 कर दिया जाए तो ये आपका 24.4 लीटर पर मोल हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ ज़्यादा लर्न रखनी है। मैंने आपको बताया है कि इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे 22.4, बट ये आपका 22.7 लीटर भी आपको मेंशन मिलेगा बुक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका 1 बार प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और ये 1 एटमॉस्फियरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, इसको आपको इसकी इमेज आपको अपने माइंड में रखनी है। देखिए 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होता है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया है। दूसरा ये है कि मोलर वॉल्यूम का भी रिलेशन 1 मोल से होता है, वो क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे 22.4 लीटर एट NTP, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। देखिए नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर या फिर सिंपल टेम्परेचर प्रेशर STP भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो उसमें भी उस केस में भी आपका 22.4 लीटर ही रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एटॉमिक मास की बात करें या मॉलिकुलर मास की बात करें तो एटॉमिक मास जो आपका होता है वो 1 मोल एटम्स का होता है और मॉलिकुलर मास जो होता है वो आपका 1 मोल मॉलिक्यूल्स का होता है। ये भी आपके लिए बिल्कुल ईजी है क्योंकि आपने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए मतलब पढ़ा है, स्टडी किया है। उसके बाद में एक फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने पड़े, ठीक है, डेटा आपका ग्राम या केजी में दिया हो
उसका मास दिया हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला ये है, गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में मिलता है उसको, और दूसरा जो है ये देख सकते हैं गिवन मास का मतलब है जो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वो आपका मास है, ठीक है। एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास अभी आपको हम कैलकुलेट करना बताएंगे, ठीक है। जो आपका निकालना होगा आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो आपके गिवन मास और एटॉमिक मास या मोलर मास हैं, अगर आपका एटम है तो एटॉमिक मास आप यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और फार्मूला को लर्न कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका न्यूमेरिकल है वो कैसे आपको करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 आपके पार्ट्स हैं ये। पहला आपका है 2 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड एंड 1.4 मोल ऑफ वाटर एंड थर्ड है आपका 3 मोल ऑफ O2। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 मोल का मास निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, ठीक है। वो आपको भी यहाँ पर नहीं यूज करना है, केवल आपको मास निकालना है 2 मोल्स का। 1 मोल का आपका जो मोलर मास होता है, 1 मोल जो आपका मास होता है वो हमेशा मोलर मास के इक्विवेलेंट होता है। मोलर मास आपको हमने कैलकुलेट करना प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो जिन लोगों को नहीं आ रहा है मोलर मास कैलकुलेट करना, प्लीज़ हमारा जो प्रीवियस वीडियो है फर्स्ट पार्ट वो आप ज़रूर देखें उसे। उसके बाद में देखते हैं मॉलिकुलर मास में जो एटॉमिक मास होते हैं उनको आप पुट करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास दोनों को ऐड कर दिया, 58.5 ग्राम आ गया। ये आपका मॉलिकुलर मास है। अब 1 मोल का अगर इतना ग्राम होता है तो सिंपल सी बात है 2 मोल को क्या करेंगे, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 मोल मास ऑफ 1 मोल वाटर, ठीक है। मोलर मास इसका निकाल लेते हैं 2 × 1, ठीक है। 2 इसमें हाइड्रोजन एटम था इसलिए यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे इसका मास होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 16 आपका ऑक्सीजन का मास होता है। टोटल किया तो 18 ग्राम आ गया, ये आपका वाटर का मोलर मास हो गया। अब देखिए आपसे 1.4 का पूछ रहा है, आपने 1 का निकाल लिया तो सिंपल सी बात है यूनिटरी मेथड लगाएंगे और तुरंत उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। 1 का इतना है तो 1.4 को 1.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो थर्ड है इधर हमने मेंशन किया है मास ऑफ 1 मोल O2, यानी कि O2 का मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास का कितना होता है 2 × 16, क्योंकि एक जो एटम है उसका एटॉमिक मास 16 होता है तो 32 ग्राम आ गया। उसके बाद में कितने का आपसे पूछा जा रहा है, 3 मोल का पूछा जा रहा है। 1 मोल का आपने कैलकुलेट कर लिया, 3 मोल के लिए क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 96 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट एटम है और कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं पहला जो लिखा है सबसे फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 0.5 मोल हीलियम। हीलियम आपका यहाँ पे डायटॉमिक तो नहीं मेंशन है तो ये आपका क्या होगा, एटम लिखा है। तो अब यहाँ पर हम एटम्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 0.5 मोल हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। देखिए आपने जो मोल कॉन्सेप्ट अभी प्रीवियस स्टडी किया है उसमें आप ये जाने हैं कि 1 मोल का जो रिलेशन है वो 6.022 × 10⁻23 एटम्स से होता है। तो उसका अगर हम उसको हम अगर रिलेट करें, यहाँ पे देख सकते हैं सिंस नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ He इतना होगा, ठीक है, He एटम्स। और आपसे पूछा कितना गया 0.5 का, तो 0.5 को इसको निकाल लेंगे, 0.5 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा है 1.5 मोल ऑफ CO2। अब देखिए CO2 आपका एटम तो नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स लिखेंगे आंसर में। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ CO2 इतना होता है अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट है आपका देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल ऑफ CO2, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 × 6.022 × 10⁻23 एंड दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मेंशन करेंगे, यहाँ पे एटम्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो ये भी आपके लिए सिंपल है, बशर्ते आप मूल कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट है 3.01 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। ये आपको इसमें इस बार नंबर ऑफ एंटिटीज दे के पूछ रहा है।
नेक्स्ट आपका 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो कोई बात नहीं, करते हैं। पहला जो है आपका देख सकते हैं, ये आपको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1 मोल के इक्वल होते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो एक CO2 मॉलिक्यूल कितने मोल्स के इक्वल हो जाएगा, ये आपका ये जो यूनिटरी मेथड हमने लगाया है इसमें यही होता है। जो सिंस के साथ कंसीडर किया गया है नंबर वो आपका डिवीजन में आ जाता है, और जो इधर इक्वल टू लिखा होता है वो आपका इसमें आ जाता है, न्यूमरेटर में रहता है। तो यहाँ पर अगर इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल हैं तो एक मॉलिक्यूल इतने मोल्स के इक्वल हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है 3.01 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 3.01 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए इसको हमने इसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिटरी मेथड बहुत ही एक यूजेबल मेथड है मोल कॉन्सेप्ट्स में। शायद ही कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो न जिसमें लगता ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैलकुलेट किया तो ये आंसर है। अब देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आपको नोट करना है, ये हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, डेसिमल को आप इधर लाएंगे, एक डिजिट फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो पॉजिटिव है वो एक कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4.99 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रहे। नेक्स्ट है आपका पार्ट सेकेंड। यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का पूछा है उसने। तो वो 1 मोल के इक्वल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। ये मोल कॉन्सेप्ट ये, इसमें दूसरा नेक्स्ट लाइन कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.12 लीटर ऑफ O2 एट NTP। देखिए मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है, मोल एंड मोलर वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है मैंने बताया था 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP। यहाँ पे देखिए सिंस 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ O2 एट NTP, ये बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट से है। उसके बाद अगर हम ये पता कर लें कि 22 ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 22.4 लीटर O2, यहाँ पे आपसे मास पूछ रहा है। 22.4 लीटर O2 का जो मास है वो मॉलिकुलर मास हो जाएगा O2 का, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। 22.4 लीटर O2 इक्वल टू 1 मोल O2 होता है, तो 1 मोल का मोलर मास यानी कि मॉलिकुलर मास O2, तो इसका आ गया 32 ग्राम, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर ये चीज़ 32 ग्राम के इक्वल है तो यहाँ पे सिंपल है कि मास आप 1 लीटर का निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर के लिए क्या होगा 32/22.4, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। उसके बाद में आपसे पूछा कितने का जा रहा है, 1.12 लीटर का पूछा जा रहा है। तो आपने क्या किया, इसके लिए भी निकाल लिया, मास ऑफ 1.12 लीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू 32/22.4 इंटू 1.12, और आपका जो सॉल्व होके आंसर आएगा 1.6 ग्राम, यानी कि जो आपका 1.12 लीटर O2 है उसका जो मास है वो आपका 1.6 ग्राम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें मोल कॉन्सेप्ट 2 जगह पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर भी है, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और आई थिंक जब क्वेश्चंस आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C9H13O3। ये आपका एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, ठीक है, इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मोलर मास ही निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिकुलर मास निकालना आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसमें निकाल लिया है 183 आ गया, ठीक है। अब 183 ग्राम जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास हो सकता है, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया है बहुत अच्छे से। देखिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो 183 होता है, क्योंकि यही आपका इसके मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो 183 के इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे लिख निकाला है, कैलकुलेट किया है, ये मोल कॉन्सेप्ट का पॉइंट है। अगर ये इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 183/6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 इंटू 10⁻23, जितने का आपसे पूछा जा रहा है 1 इंटू 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 183/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 30.38। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी तक जो भी आपने न्यूमेरिकल किए हैं, मैंने कोशिश की है
कि सारे टाइप्स के आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से बेसिकली रिलेटेड हैं वो आपको बताएं। और आई थिंक मैंने आपको डिस्कस किया है और आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, डी केमिस्ट्री क्लासेस के नेम से है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सामने का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें प्लीज़, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे ही वीडियो हमारा नया अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप आसानी से स्टडी कर सकें। और अभी लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। तो जो आपकी वर्कशीट है वो वीडियो बेस्ड ही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, उसको ऐसा नहीं आधा अधूरा कट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एकदम सीरियसली वॉच एंड लिसन करें और आई थिंक जो वर्कशीट है उसके सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, ठीक है।